जिसे सब एक मासूम भाई मानते थे। वही निकला राजा कांड का असली मास्टरमाइंड अब नहीं बच सका। सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी, मेघालय पुलिस ने कस लिया शिकंजा। जी हां, इस पूरे केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आ चुका है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने राजा के कांड के बाद एक ऐसी चालें चलीं जिससे न सिर्फ पुलिस गुमराह हुई बल्कि समाज भी उसकी एक्टिंग से धोखा खा गया। राजा के कांड के बाद सोनम के भाई गोविंद ने राजा की मां से लिपटकर आंसू बहाए जैसे उसे कुछ भी मालूम ना हो। उसने अपने नकली आंसुओं से यह दिखाया कि वो भी उतना ही टूटा है जितना राजा का परिवार। लेकिन असली सच्चाई ये है कि वो इस खौफनाक साजिश का सबसे शातिर चेहरा था। अब मेघालय पुलिस ने गोविंद पर शिकंजा कस दिया है और धीरे धीरे उसकी हर एक चाल, उसका हर नाटक अब सामने आ रहा है। जैसे जैसे राज खुल रहे हैं, ये साफ होता जा रहा है कि सिर्फ सोनम ही नहीं, उसका भाई गोविंद भी इस कांड प्लान का सह लेखक था। इस कांड में सोनम का पूरा परिवार भी शामिल है। पूरा देश जानना चाहता था कि अगर सोनम ने राजा से शादी की तो फिर उसे मारा क्यों? वो राजा को छोड़ भी सकती थी, वो अपने आशिक के साथ भाग सकती थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? तो अब इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। राजा के कुछ और गुनहगार अब शिलांग पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक एक कर हर सच सामने आ रहा है। शिलांग पुलिस ने सोनम और उसके पूरे परिवार के काले कारनामों को उजागर कर दिया है। अब पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे होगा। आखिर राजा के कांड के लिए सोनम का भाई, उसका पूरा परिवार और इसके अलावा और कितने लोग दोषी हैं, ये जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले और सोनम को मार देने की सजा, तो कमेंट में जरूर लिखें वी वांट जस्टिस फॉर राजा। और इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस केस से जुड़ी कुछ नई और चौंकाने वाली जानकारियां आपसे साझा करेंगे जो अब तक आपके सामने नहीं आई हैं। देश के सबसे सनसनीखेज और चर्चित राजा रघुवंशी कांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस केस में 3 और अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। राजा रघुवंशी कांड अब एक बेहद संगठित और सोची समझी साजिश की कहानी बन चुकी है, जिसमें न केवल सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की भूमिका सामने आई है, बल्कि कांड के बाद सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने में कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस केस में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 3 अहम नाम हाल ही में सामने आए हैं। सिलोम जेम्स, बल्ला अहिरवार और लोकेंद्र सिंह तोमर। सिलोम जेम्स, जो मध्य प्रदेश के देवास जिले का एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो कांड के बाद सोनम को छुपने के लिए कमरा दिया था। पुलिस सोनम के जिस ट्रॉली बैग की तलाश पिछले कई दिनों से कर रही थी, वो अब मिल चुका है, लेकिन जले हुए हालत में, जिसमें राजा के गहने, नकदी, लैपटॉप और राज कुशवाहा की पिस्टल जैसी चीजें थीं। सिलोम जेम्स पर आरोप है कि उसने सोनम के उस बैग को फ्लैट में छुपाया और बाद में उसे जलाकर नष्ट कर दिया। सिलोम न सिर्फ इस पूरी योजना में शामिल था, बल्कि उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की भरपूर कोशिश की। दूसरा नाम है बल्ला अहिरवार, जो इंदौर के उसी फ्लैट में सुरक्षा गार्ड था। उस पर आरोप है कि उसने सिलोम की मदद की और सबूतों को हटाने में उसका साथ दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बल्ला ने फ्लैट की गतिविधियों की जानकारी छुपाई। तीसरे व्यक्ति लोकेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी ग्वालियर से हुई है। वह उस फ्लैट का मालिक है जहां सोनम रुकी थी। पुलिस का कहना है कि लोकेंद्र ने सबूत नष्ट करने में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया और जानबूझकर पुलिस को गुमराह किया। उसके खिलाफ साक्ष्य मिटाने और जांच को भटकाने का मामला दर्ज किया गया है। इन तीनों गिरफ्तारियों ने केस को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब साफ हो चुका है कि सोनम और राज अकेले नहीं थे, बल्कि उनके पीछे एक संगठित नेटवर्क था जो कांड के बाद हर सबूत को मिटाने में लगा हुआ था। मेघालय पुलिस और एसआईटी की संयुक्त कार्यवाही ने इन सबको पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग लाया गया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। अब ये केस सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का कांड नहीं, बल्कि एक पूरी सुनियोजित साजिश और साक्ष्य नष्टकरण का केस बन चुका है। मेघालय पुलिस अब सोनम के भाई गोविंद की भी जांच कर रही है। राजा रघुवंशी कांड में हर रोज कोई न कोई नया मोड़ सामने आ रहा है। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द गोविंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी।
क्योंकि उसकी गतिविधियों और बयानों में कई ऐसे विरोधाभास मिले हैं जो इस केस को और गहरा बना रहे हैं। राजा के अंतिम संस्कार के बाद गोविंद की तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें वो राजा की मां उमा रघुवंशी से लिपट कर रो रहा था। यह दृश्य बहुत भावुक था, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह एक सोची समझी रणनीति हो सकती है ताकि समाज की सहानुभूति उसे और उसके परिवार को मिले और सामाजिक बहिष्कार से बचा जा सके। गोविंद न सिर्फ उज्जैन में राजा के अंतिम संस्कार में गया, बल्कि परिवार के और कार्यक्रमों में भी शरीक होता रहा। लेकिन यह सब क्या सिर्फ दिखावा था? जांच में सामने आया है कि गोविंद की बालाजी फर्म का नाम हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस को शक है कि राज और जितेंद्र रघुवंशी के जिन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल सोनम कर रही थी, वे बालाजी फर्म के माध्यम से मनी ट्रांसफर और हवाला ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर पुलिस ने इस फर्म की जांच शुरू कर दी तो गोविंद खुद फंस सकता है। शायद इसी डर से वह इस केस से लोगों का ध्यान भटकाने में लगा है। गोविंद ने बार बार बयान दिया कि राज और सोनम भाई बहन जैसे थे, लेकिन अब सबूत कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि गोविंद नहीं चाहता था कि केस में लव ट्रायंगल एंगल उभरे, क्योंकि इससे सोनम और उसकी फर्म दोनों की छवि खराब होती। यही कारण है कि वह जानबूझकर मीडिया और पुलिस के सामने ऐसे रिश्ते की बात करता रहा जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। शादी के बाद सोनम 14 मई को मायके आ गई थी और 20 मई के हनीमून की टिकटें गोविंद ने खुद बुक की थीं। लेकिन शुरुआत में उसने बार बार कहा कि टिकट राजा ने करवाई थी। सोनम जब ससुराल से मायके आई तो सारे गहने साथ ले आई, लेकिन गोविंद ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, न ही पुलिस को जानकारी दी। सोनम के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए थे और एटीएम कार्ड भी सोनम के पास था। लेकिन जब वह और राजा लापता थे, तब गोविंद ने इस अकाउंट को लेकर कोई बयान नहीं दिया। 8 जून को जब सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे से अपने भाई गोविंद को फोन किया, उसने न तो इस बात की जानकारी राजा के परिवार को दी, न ही तुरंत पुलिस को बुलाया, बल्कि खुद ही लोकल पुलिस से संपर्क कर सोनम को सेफ करवाया। अब मेघालय पुलिस को पूरा यकीन है कि गोविंद इस केस में डबल गेम खेल रहा है। बाहर से वह राजा के परिवार के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोनम को बचाने के लिए कानून को गुमराह कर रहा है। अदालत में भी कोशिश हो सकती है कि सोनम को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर सजा से बचाया जाए, और इस थ्योरी के पीछे भी गोविंद की ही रणनीति मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस बहुत जल्द गोविंद से गंभीर पूछताछ करने की तैयारी में है। उसके मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और बैंक लेन देन की जांच की जा रही है। गोविंद अब सिर्फ सोनम का भाई नहीं, इस केस में एक प्रमुख संदिग्ध बन चुका है। इस केस में हर दिन नई परतें खुल रही हैं, और अब जब पुलिस गोविंद तक पहुंचने जा रही है तो उम्मीद की जा रही है कि कई राज और खुलेंगे। अब सोनम का भाई गोविंद पूरी तरह दबाव में है। राजा रघुवंशी के परिवार ने जब से सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग उठाई है, तब से गोविंद बुरी तरह घबराया हुआ है। वो जो पहले हर कॉल पर बात करता था, अब फोन उठाना तक बंद कर चुका है। राजा के परिजनों ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो फोन स्विच ऑफ मिला या फिर उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया। क्या यह डर है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर गोविंद को इस बात का एहसास हो चुका है कि सोनम के साथ साथ अब उसका नाम भी खुलासे की कगार पर है? सवाल कई हैं, लेकिन एक बात साफ है, सच के सामने अब झूठ टिक नहीं पाएगा, और शायद इसी डर से गोविंद ने अपनी आवाज को बंद कर दिया है अपने फोन के साथ। क्या यह डर है कि नार्को टेस्ट में उसकी बहन की सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर उसे पता है कि सिर्फ सोनम नहीं, वो खुद भी जल्द घेरे में आने वाला है? फिलहाल इतना तय है, सच सामने आने से पहले झूठ खुद को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और इस बार झूठ की यह परत सोनम के भाई गोविंद के इर्द गिर्द सख्त होती जा रही है। राजा के परिजनों ने सीधे तौर पर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी, उसकी मां और पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि यह पूरा मामला किसी एक या दो लोगों की साजिश नहीं, बल्कि सोनम के पूरे परिवार की प्लानिंग का नतीजा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोनम, राज कुशवाहा, गोविंद और सोनम के माता पिता के नार्को टेस्ट की मांग की है।
ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कांड की स्क्रिप्ट कहां और किसने लिखी थी। राजा के परिजनों का आरोप है कि कांड के बाद गोविंद ने पुलिस और समाज को गुमराह करने के लिए इमोशनल ड्रामा किया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि सोनम और उसके परिवार ने मिलकर एक पूरा प्लान तैयार किया, जिसमें न सिर्फ कांड की साजिश थी बल्कि सभी सबूतों को छिपाने और बच निकलने की स्कीम भी शामिल थी। एक और चौंकाने वाला आरोप राजा के पिता ने लगाया है। उन्होंने कहा कि सोनम काले जादू और तंत्र मंत्र जैसी गतिविधियों में लिप्त थीं और एक बार उन्होंने उनके घर के बाहर एक अजीबोगरीब बंडल टंगा देखा था, जिसे वह अशुभ मानते हैं। राजा के पिता अशोक रघुवंशी का कहना है कि सोनम रघुवंशी तंत्र, मंत्र और झाड़ फूंक पर बहुत विश्वास करती थी। उनका आरोप है कि सोनम ने एक तांत्रिक के कहने पर राजा को मार देने के लिए उतारा। तांत्रिक ने कथित तौर पर सोनम से कहा था कि अगर वह राजा को मार देती है तो उसके बीमार पिता ठीक हो जाएंगे। इस डरावने अंधविश्वास के जाल में सोनम फंसती चली गई। अशोक रघुवंशी का दावा है कि जब राजा सोनम के साथ उसके मायके में 2 दिन रुका था, तब सोनम ने घर के दरवाजे पर एक गांठ जैसा बंडल लटकाया था, जिसमें कुछ धागे, नींबू और राख जैसी चीजें बंधी हुई थीं। पूछने पर सोनम ने कहा था, यह तांत्रिक ने दिया है, इससे राजा की तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन अब परिवार को लग रहा है कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। इतना ही नहीं, राजा की मां और भाई ने भी आरोप लगाया कि कांड 11 जैसे विशेष तिथि को किया गया, जो कई तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हें शक है कि इस दिन को खास तौर पर मानव बलि के लिए चुना गया। राजा के परिवार का साफ कहना है कि अगर इन सब का नार्को टेस्ट कराया जाए तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। परिजनों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक प्रेम कहानी या मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है, जिसमें सोनम, उसका प्रेमी, राज और पूरा परिवार है। अब पुलिस और समाज दोनों की नजरें गोविंद और उसके परिवार पर टिकी हैं, और राजा का परिवार अब सिर्फ इंसाफ नहीं, पूरे सच का पर्दाफाश चाहता है। और यही वजह है कि पूरा देश एक सुर में कह रहा है, वी वांट जस्टिस फॉर राजा और सोनम को फांसी। लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जिसे सब एक मासूम भाई मानते थे, वही निकला राजा कांड का असली मास्टरमाइंड अब नहीं बच सका। सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी, मेघालय पुलिस ने कस लिया शिकंजा। जी हां, इस पूरे केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आ चुका है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने राजा के कांड के बाद एक ऐसी चालें चलीं जिससे न सिर्फ पुलिस गुमराह हुई बल्कि समाज भी उसकी एक्टिंग से धोखा खा गया। राजा के कांड के बाद सोनम के भाई गोविंद ने राजा की मां से लिपटकर आंसू बहाए जैसे उसे कुछ भी मालूम ना हो। उसने अपने नकली आंसुओं से यह दिखाया कि वो भी उतना ही टूटा है जितना राजा का परिवार। लेकिन असली सच्चाई ये है कि वो इस खौफनाक साजिश का सबसे शातिर चेहरा था। अब मेघालय पुलिस ने गोविंद पर शिकंजा कस दिया है और धीरे धीरे उसकी हर एक चाल, उसका हर नाटक अब सामने आ रहा है। जैसे जैसे राज खुल रहे हैं, ये साफ होता जा रहा है कि सिर्फ सोनम ही नहीं, उसका भाई गोविंद भी इस कांड प्लान का सह लेखक था। इस कांड में सोनम का पूरा परिवार भी शामिल है। पूरा देश जानना चाहता था कि अगर सोनम ने राजा से शादी की तो फिर उसे मारा क्यों? वो राजा को छोड़ भी सकती थी, वो अपने आशिक के साथ भाग सकती थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? तो अब इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। राजा के कुछ और गुनहगार अब शिलांग पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक एक कर हर सच सामने आ रहा है। शिलांग पुलिस ने सोनम और उसके पूरे परिवार के काले कारनामों को उजागर कर दिया है। अब पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे होगा। आखिर राजा के कांड के लिए सोनम का भाई, उसका पूरा परिवार और इसके अलावा और कितने लोग दोषी हैं, ये जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले और सोनम को मार देने की सजा, तो कमेंट में जरूर लिखें, वी वांट जस्टिस फॉर राजा, और इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें।
क्योंकि हम इस केस से जुड़ी कुछ नई और चौंकाने वाली जानकारियां आपसे साझा करेंगे जो अब तक आपके सामने नहीं आई हैं। देश के सबसे सनसनीखेज और चर्चित राजा रघुवंशी कांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस केस में 3 और अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। राजा रघुवंशी कांड अब एक बेहद संगठित और सोची समझी साजिश की कहानी बन चुकी है, जिसमें न केवल सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की भूमिका सामने आई है, बल्कि कांड के बाद सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने में कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस केस में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 3 अहम नाम हाल ही में सामने आए हैं: सिलोम जेम्स, बल्ला अहिरवार और लोकेंद्र सिंह तोमर। सिलोम जेम्स, जो मध्य प्रदेश के देवास जिले का एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो कांड के बाद सोनम को छुपने के लिए कमरा दिया था। पुलिस सोनम के जिस ट्रॉली बैग की तलाश पिछले कई दिनों से कर रही थी, वो अब मिल चुका है, लेकिन जले हुए हालत में, जिसमें राजा के गहने, नकदी, लैपटॉप और राज कुशवाहा की पिस्टल जैसी चीजें थीं। सिलोम जेम्स पर आरोप है कि उसने सोनम के उस बैग को फ्लैट में छुपाया और बाद में उसे जलाकर नष्ट कर दिया। सिलोम न सिर्फ इस पूरी योजना में शामिल था, बल्कि उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की भरपूर कोशिश की। दूसरा नाम है बल्ला अहिरवार, जो इंदौर के उसी फ्लैट में सुरक्षा गार्ड था। उस पर आरोप है कि उसने सिलोम की मदद की और सबूतों को हटाने में उसका साथ दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बल्ला ने फ्लैट की गतिविधियों की जानकारी छुपाई। तीसरे व्यक्ति लोकेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी ग्वालियर से हुई है। वह उस फ्लैट का मालिक है जहां सोनम रुकी थी। पुलिस का कहना है कि लोकेंद्र ने सबूत नष्ट करने में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया और जानबूझकर पुलिस को गुमराह किया। उसके खिलाफ साक्ष्य मिटाने और जांच को भटकाने का मामला दर्ज किया गया है। इन तीनों गिरफ्तारियों ने केस को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब साफ हो चुका है कि सोनम और राज अकेले नहीं थे, बल्कि उनके पीछे एक संगठित नेटवर्क था जो कांड के बाद हर सबूत को मिटाने में लगा हुआ था। मेघालय पुलिस और एसआईटी की संयुक्त कार्यवाही ने इन सबको पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग लाया गया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। अब ये केस सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का कांड नहीं, बल्कि एक पूरी सुनियोजित साजिश और साक्ष्य नष्टकरण का केस बन चुका है। मेघालय पुलिस अब सोनम के भाई गोविंद की भी जांच कर रही है। राजा रघुवंशी कांड में हर रोज कोई न कोई नया मोड़ सामने आ रहा है। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द गोविंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उसकी गतिविधियों और बयानों में कई ऐसे विरोधाभास मिले हैं जो इस केस को और गहरा बना रहे हैं। राजा के अंतिम संस्कार के बाद गोविंद की तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें वो राजा की मां उमा रघुवंशी से लिपट कर रो रहा था। यह दृश्य बहुत भावुक था, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, ताकि समाज की सहानुभूति उसे और उसके परिवार को मिले और सामाजिक बहिष्कार से बचा जा सके। गोविंद न सिर्फ उज्जैन में राजा के अंतिम संस्कार में गया, बल्कि परिवार के और कार्यक्रमों में भी शरीक होता रहा। लेकिन यह सब क्या सिर्फ दिखावा था? जांच में सामने आया है कि गोविंद की बालाजी फर्म का नाम हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस को शक है कि राज और जितेंद्र रघुवंशी के जिन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल सोनम कर रही थी, वे बालाजी फर्म के माध्यम से मनी ट्रांसफर और हवाला ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर पुलिस ने इस फर्म की जांच शुरू कर दी तो गोविंद खुद फंस सकता है। शायद इसी डर से वह इस केस से लोगों का ध्यान भटकाने में लगा है। गोविंद ने बार बार बयान दिया कि राज और सोनम भाई बहन जैसे थे, लेकिन अब सबूत कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि गोविंद नहीं चाहता था कि केस में लव ट्रायंगल एंगल उभरे, क्योंकि इससे सोनम और उसकी फर्म दोनों की छवि खराब होती। यही कारण है कि वह जानबूझकर मीडिया और पुलिस के सामने ऐसे रिश्ते की बात करता रहा जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। शादी के बाद सोनम 14 मई को मायके आ गई थी और 20 मई के हनीमून की टिकटें गोविंद ने खुद बुक की थीं। लेकिन शुरुआत में उसने बार बार कहा कि टिकट राजा ने करवाई थी। सोनम जब ससुराल से मायके आई तो सारे गहने साथ ले आई, लेकिन गोविंद ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, न ही पुलिस को जानकारी दी।
सोनम के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए थे और एटीएम कार्ड भी सोनम के पास था। लेकिन जब वह और राजा लापता थे तब गोविंद ने इस अकाउंट को लेकर कोई बयान नहीं दिया। 8 जून को जब सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे से अपने भाई गोविंद को फोन किया, उसने न तो इस बात की जानकारी राजा के परिवार को दी, न ही तुरंत पुलिस को बुलाया, बल्कि खुद ही लोकल पुलिस से संपर्क कर सोनम को सेफ करवाया। अब मेघालय पुलिस को पूरा यकीन है कि गोविंद इस केस में डबल गेम खेल रहा है। बाहर से वह राजा के परिवार के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोनम को बचाने के लिए कानून को गुमराह कर रहा है। अदालत में भी कोशिश हो सकती है कि सोनम को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर सजा से बचाया जाए, और इस थ्योरी के पीछे भी गोविंद की ही रणनीति मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस बहुत जल्द गोविंद से गंभीर पूछताछ करने की तैयारी में है। उसके मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और बैंक लेन देन की जांच की जा रही है। गोविंद अब सिर्फ सोनम का भाई नहीं, इस केस में एक प्रमुख संदिग्ध बन चुका है। इस केस में हर दिन नई परतें खुल रही हैं, और अब जब पुलिस गोविंद तक पहुंचने जा रही है तो उम्मीद की जा रही है कि कई राज और खुलेंगे। अब सोनम का भाई गोविंद पूरी तरह दबाव में है। राजा रघुवंशी के परिवार ने जब से सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग उठाई है, तब से गोविंद बुरी तरह घबराया हुआ है। वो जो पहले हर कॉल पर बात करता था, अब फोन उठाना तक बंद कर चुका है। राजा के परिजनों ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो फोन स्विच ऑफ मिला या फिर उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया। क्या यह डर है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर गोविंद को इस बात का एहसास हो चुका है कि सोनम के साथ साथ अब उसका नाम भी खुलासे की कगार पर है? सवाल कई हैं, लेकिन एक बात साफ है, सच के सामने अब झूठ टिक नहीं पाएगा, और शायद इसी डर से गोविंद ने अपनी आवाज को बंद कर दिया है अपने फोन के साथ। क्या यह डर है कि नार्को टेस्ट में उसकी बहन की सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर उसे पता है कि सिर्फ सोनम नहीं, वो खुद भी जल्द घेरे में आने वाला है? फिलहाल इतना तय है, सच सामने आने से पहले झूठ खुद को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और इस बार झूठ की यह परत सोनम के भाई गोविंद के इर्द गिर्द सख्त होती जा रही है। राजा के परिजनों ने सीधे तौर पर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी, उसकी मां और पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि यह पूरा मामला किसी एक या दो लोगों की साजिश नहीं, बल्कि सोनम के पूरे परिवार की प्लानिंग का नतीजा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोनम, राज कुशवाहा, गोविंद और सोनम के माता पिता के नार्को टेस्ट की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कांड की स्क्रिप्ट कहां और किसने लिखी थी। राजा के परिजनों का आरोप है कि कांड के बाद गोविंद ने पुलिस और समाज को गुमराह करने के लिए इमोशनल ड्रामा किया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि सोनम और उसके परिवार ने मिलकर एक पूरा प्लान तैयार किया, जिसमें न सिर्फ कांड की साजिश थी, बल्कि सभी सबूतों को छिपाने और बच निकलने की स्कीम भी शामिल थी। एक और चौंकाने वाला आरोप राजा के पिता ने लगाया है। उन्होंने कहा कि सोनम काले जादू और तंत्र मंत्र जैसी गतिविधियों में लिप्त थीं, और एक बार उन्होंने उनके घर के बाहर एक अजीबोगरीब बंडल टंगा देखा था, जिसे वह अशुभ मानते हैं। राजा के पिता अशोक रघुवंशी का कहना है कि सोनम रघुवंशी तंत्र, मंत्र और झाड़ फूंक पर बहुत विश्वास करती थी। उनका आरोप है कि सोनम ने एक तांत्रिक के कहने पर राजा को मार देने के लिए उतारा। तांत्रिक ने कथित तौर पर सोनम से कहा था कि अगर वह राजा को मार देती है तो उसके बीमार पिता ठीक हो जाएंगे। इस डरावने अंधविश्वास के जाल में सोनम फंसती चली गई। अशोक रघुवंशी का दावा है कि जब राजा सोनम के साथ उसके मायके में 2 दिन रुका था, तब सोनम ने घर के दरवाजे पर एक गांठ जैसा बंडल लटकाया था, जिसमें कुछ धागे, नींबू और राख जैसी चीजें बंधी हुई थीं। पूछने पर सोनम ने कहा था, यह तांत्रिक ने दिया है, इससे राजा की तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन अब परिवार को लग रहा है कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। इतना ही नहीं, राजा की मां और भाई ने भी आरोप लगाया कि कांड 11 जैसे विशेष तिथि को किया गया, जो कई तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हें शक है कि इस दिन को खास तौर पर मानव बलि के लिए चुना गया। राजा के परिवार का साफ कहना है कि अगर इन सब का नार्को टेस्ट कराया जाए तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी।
परिजनों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक प्रेम कहानी या मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है जिसमें सोनम, उसका प्रेमी, राज और पूरा परिवार है। अब पुलिस और समाज दोनों की नजरें गोविंद और उसके परिवार पर टिकी हैं और राजा का परिवार अब सिर्फ इंसाफ नहीं, पूरे सच का पर्दाफाश चाहता है। और यही वजह है कि पूरा देश एक सुर में कह रहा है, वी वांट जस्टिस फॉर राजा और सोनम को फांसी। लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।